हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दीक्षा चौधरी ड्रीम्स वे एकेडमी के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन में दिखने वाली पहली चीज़ प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रीएम्बल जो है वो होता क्या है। प्रीएम्बल जो है वो लैटिन भाषा के प्रेम्बुलस शब्द से लिया गया है। प्रीएम्बल शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ये लैटिन भाषा के प्रेम्बुलस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू गो बिफोर। प्रीएम्बल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रीएम्बल से रिलेटेड जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीएम्बल जो है वो होता क्या है, यानी कि प्रस्तावना जो है वो क्या होती है। प्रस्तावना जो है वो संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से ही हमारा जो संविधान है उसमें समाहित किया गया है, उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो प्रीएम्बल है वो किसने बनाया है, यानी कि हु ड्राफ्टिंग द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये जो उन्होंने ड्राफ्ट रखा था उसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रस्ताव संविधान सभा में इसलिए रखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा बनना चाहिए, यहाँ पर नागरिकों को कौन कौन सी फ्रीडम्स देनी चाहिए, ये सारा इस ड्राफ्ट में लिखा हुआ था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब भी बनाया गया है उसमें एक ही बार अमेंडमेंट की गई है, और ये अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट है, और ये की गई है 1976 में। जब 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुई थी तब 3 वर्ड्स, फर्स्ट था समाजवादी, सेकंड था धर्मनिरपेक्ष और थर्ड था अखंडता। इन तीनों वर्ड्स को हमारी जो प्रीएम्बल है उसमें ऐड किया गया था। N.A. पालकीवाला, आपको दिख रहा है कि मैंने ऊपर लिखा है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला जो है उन्होंने प्रस्तावना यानी कि हमारी जो प्रीएम्बल है उसको संविधान का एक पहचान पत्र कहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा है, तो इसका आंसर आएगा N.A. पालकीवाला ने। प्रीएम्बल की जो फर्स्ट लाइन है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। ये लाइन जो है ये हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है उसको दर्शाती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब कि हम भारत के लोग जो हैं उन्होंने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, यानी कि किसी बाहरी शक्ति ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के लोगों द्वारा ही बनाया गया है, यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने बनाया है। ये है हमारा संविधान का सोर्स यानी कि संविधान का स्रोत, इसको हम संविधान का स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर। नेचर में जो हमारी संविधान की नेचर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो नेचर है उसमें 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं। फर्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, सेकंड, थर्ड है पंथ निरपेक्ष, फोर्थ है लोकतंत्रात्मक और फिफ्थ है गणतंत्र। ये 5 वर्ड्स जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को दर्शाते हैं। फर्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है वो यानी कि हमारा जो देश है वो अपने आंतरिक निर्णय भी स्वयं लेगा और बाहरी निर्णय भी जो है वो स्वयं लेगा, यानी कि उसके पास ये पावर है कि वो अपने एक्सटर्नल भी और इंटरनल जो भी निर्णय होंगे वो स्वयं लेगा। किसी बाहरी शक्ति का यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसे हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। नेक्स्ट आता है समाजवादी। भारतीय संविधान में जो समाजवाद अपनाया गया है वो नेहरू जी और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। ये जो समाजवाद है इसका अर्थ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिया जाता है कि हमारे जो यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं वो एक समान है। इसका अर्थ जो है वो यहाँ पर लिया जाता है एक समान, ये लिया जाता है समाजवादी का। नेक्स्ट आता है पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष। हमारा जो देश है उसका अपना कोई भी क्या नहीं है, इसका अपना कोई भी राज्य धर्म नहीं है। यहाँ पर जो है वो सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। ये किसी भी एक धर्म को जो है वो मान्यता प्रदान नहीं करता है। यहाँ पर जो भी धर्म है, जितने भी धर्म हैं वो सभी एक समान है। सभी धर्मों को एक समान दर्जा जो है वो प्रदान किया जाता है।
नेक्स्ट आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक यानी कि लोगों का शासन। यहाँ पर एक डेफिनेशन अब्राहम लिंकन की आती है कि जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, यानी कि लोकतंत्रात्मक में जनता द्वारा और जनता के लिए ही शासन होता है। यहाँ पर जो जनता है वो अपने जो अधिकारी है वो स्वयं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने, वो स्वयं चुनती है। तो ये है हमारी लोकतंत्रात्मक प्रणाली। नेक्स्ट आता है गणतंत्र। गणतंत्र यानी कि हमारे जो वास्तविक अधिकारी है हमारे पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, और जो हमारा नाममात्र अधिकारी है वो है हमारा राष्ट्रपति। उन्हें हम इलेक्टेड यानी कि वोटिंग के द्वारा उन्हें हम चुनते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि जो राजा का बेटा होता था वो ही आगे क्या बनता था, राजा बनता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। गणतंत्र में ये होता है कि वंशानुगत जो प्रक्रिया है उसको समाप्त किया गया है, और गणतंत्र में जो भी हमारे अधिकारी होंगे उन्हें हम वोटिंग के जरिए चुनेंगे, चाहे हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुने चाहे हम उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुने। और अब वोटिंग की एज है 18 साल से ऊपर। जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वो वोट डाल सकता है। ये जो 5 वर्ड्स थे ये हमारे नेचर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर को दर्शाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जो 5 वर्ड हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को दर्शाते हैं। फर्स्ट है न्याय। हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, हमें कौन कौन से न्याय दिए गए हैं? फर्स्ट है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, और तीसरा है राजनीतिक। यहाँ पर जो फर्स्ट न्याय की बात की गई है, ये जो फर्स्ट न्याय है सामाजिक यानी कि एक समान। यहाँ पर समाजवादी और जो सामाजिक है वो सेम ही है। नेक्स्ट आता है आर्थिक न्याय कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं उनके पास आर्थिक न्याय जो है वो उन्हें प्राप्त होना चाहिए। फर्स्ट न्याय की बात की गई है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है एक समान, यानी कि सामाजिक और समाजवाद जो है वो एक ही है। नेक्स्ट आता है आर्थिक न्याय। नेक्स्ट आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय यानी कि सभी व्यक्तियों को जो है वो राजनीति में आने का मौका मिलना चाहिए। अब इसमें धार्मिक न्याय की बात जो है वो नहीं की गई है। धार्मिक न्याय की बात इसलिए नहीं की गई है क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसमें धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है, तभी इसमें धार्मिक न्याय की बात जो है वो नहीं की गई है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता यानी कि हमारे जो व्यक्ति हैं उन्हें ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए कि वो अपना भी विकास करें और अपने देश का भी विकास करें। ये सारी स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है समता का अर्थ है एक समान। नेक्स्ट है राष्ट्र की एकता व अखंडता। राष्ट्र की एकता व अखंडता यानी कि हमारा देश जो है वो विभिन्नता में एकता वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों, भाषाओं वाले लोग रहते हैं। इतनी ज़्यादा विभिन्नता होने के बाद भी हमारे देश में एकता है। तो ये है हमारे राष्ट्र की एकता व अखंडता। नेक्स्ट आता है बंधुता। बंधुता का अर्थ होता है आपसी भाईचारा। ये जो हमारा आपसी भाईचारे का जुड़ाव है इसकी बात भी जो है वो हमारी प्रियम्बल में की गई है। अब देखिए आपको एक डेट दिख रही है 26 नवंबर 1949, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था। अब देखिए, अब मेन बात ये है कि हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसमें एक मामला हुआ था वरुभाड़ी संघ मामला, जो कि 1960 में हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये जो है वो प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं मानता है। इसके बाद हुआ केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 में हुआ, और ये हमारे प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मामला जो है वो हमारी प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मानता है और नहीं मानता है। वरुभाड़ी संघ मामला जो है वो हमारी प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं मानता है, और जो केशवानंद भारती
मामला है जो कि 1973 में हुआ है, ये प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मानता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रियम्बल्स के बारे में बात की। अगर प्रियम्बल से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और ड्रीम्स वे एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।